के योग्य मेरे भाई सुखविंदर जी, आदरणीय मंच, मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पेस्टिसाइड एसोसिएशन के सभी मेरे साथी, मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से हाथ जोड़कर आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मैं सुखविंदर भाई आपका भी, एसोसिएशन के सब साथियों का, परिवार के सब सदस्यों का, सभी दोस्तों का जो आज यहाँ आए आपके इस छोटे से निमंत्रण पर, पारिवारिक इस बैठक में, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पिछले 10 साल में ये इलाका 25 साल पीछे चला गया। जिन लोगों को हमने एमपी और एमएलए बनाया था, उन्होंने पूरी तरह से इस इलाके को दोनों हाथों से लूटा और लिकड़ा तोड़ने तक का भी काम नहीं किया, डक्का नहीं तोड़ के दिया इलाके के लिए। ना कोई सड़क, ना कोई गली, ना कोई चौपाल, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई पॉलिटेक्निक, ना कोई स्टेडियम, ना कोई नई रिंग रोड, ना कोई बाढ़ का इंतजाम, ना कोई खेती बाड़ी का इंतजाम। और आप तो खुद किसान के साथ, खेत मजदूर के साथ एक ऐसे पेशे में हो जो हर रोज इस प्रकार का पेशा है कि आपका हर गांव के हर किसान परिवार से, मजदूर परिवार से हर रोज का वास्ता है, क्योंकि पेस्टिसाइड के बगैर गुजारा भी नहीं। और पेस्टिसाइड जो है कई बार वो जानलेवा भी साबित होता है जब उसका गलत इस्तेमाल कोई ना कोई परिवार का आदमी भटक कर लेता है। और पेस्टिसाइड के बगैर खेती होनी, कीड़े से बचानी संभव नहीं। आज किसान की क्या हालत है, गरीब खेत मजदूर की क्या हालत है, ये आपसे अछूती नहीं, मेरे से अछूती हो सकती है, आपसे अछूती नहीं। कैसे आप किराए पे एक एक आदमी को, कैसे आप उधार पे एक एक आदमी को पैसा देके आप अपना भी पेशा चला रहे हो मुश्किल से, और कैसे उस किसान का और खेत मजदूर का पेशा चल रहा है। किसी के पास, आज किसान के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो फसल में पेस्टिसाइड का पैसा कैश पेमेंट पे ले जाए। ज्यादातर लोग 80-85% कस्टमर उधार पे लेके जाता है, फिर जिन्स जब अगले की आती है तो आपकी पेमेंट करके जाता है, और कई बार पेमेंट मारी भी जाती है, ये भी सच है। उसके बावजूद भी आप भी कहां जाओ, पूरी खेती को नष्ट करने का षड्यंत्र कर रखा है बीजेपी की सरकार ने। 10 साल हो गए खेती पर हमला बोल रखा है। ये हम सबको गुलाम बनाकर अडानी की नौकरी करने पर लगाना चाहते हैं, ये सच्ची बात ये है। साइलो के थ्रू खेती होगी, कोई पेस्टिसाइड वाले की जरूरत नहीं रहेगी। अडानी पेस्टिसाइड बेचेगा, अडानी फसल खरीदेगा, अडानी का साइलो होगा, अडानी ट्रांसपोर्ट करेगा, अडानी की मशीन खुद जारा लगा देगी, वहीं अपने आप बुहारी लग जाएगी मशीन से, और वो बेच के मुनाफा कमाएगा और हम सब उसके नौकर होंगे। ये 3 काले कानूनों की भी प्लान यही थी और इसकी प्लान भी यही है। मैं आपसे एक ही बात कहता हूं मेरे सब भाइयों से, ना केवल पेस्टिसाइड एसोसिएशन के बल्कि युवा भाई, गवांडी भाई, सारे आपके प्रेम में आज यहाँ आए। हरियाणा को बचा लीजिए, इस कैथल को भी बचा लीजिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने एमएलए बनाया था उसने तो 5 साल से हाथ पे खुदवा रखा है, मेरी तो चलती को नहीं। जो जाता उसको वो दिखा देता है कि मेरी तो चलती को नहीं। इसलिए जब तक सारे साथी मिलकर मेहनत नहीं करेंगे, जब तक सारे साथी आगे बढ़ के मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये बात अपनी सिरे चढ़ेगी नहीं। एक एक वोट भाई आदित्य को, एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालकर आपको ये प्रार्थना है, ये विनती है कि ना केवल अपनी वोट बल्कि और भी जो दोस्त, साथी, रिश्तेदार, व्यवहार वाले हैं, हर एक आदमी को फेंक के एक एक वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी और आपके भाई आदित्य सुरजेवाला को डालकर इतने मार्जिन से कैथल से विजयी बनाइए कि जीत का एक नया रिकॉर्ड बन जाए। यही एक रास्ता है
यही एक रास्ता है इस इलाके को बचाने का, यही एक रास्ता है इस इलाके की तरक्की और प्रगति का। नहीं तो मेरी तो चालदी कोनी को थ्या गया तो वो इस इलाके को मुद्दा मार देंगे, जैसे गांव में कहते हैं यार ताड़ा लगा देंगे अगर साधारण भाषा में कहूँ। और इसलिए इस इलाके को बचाने की जंग ये वोट की चोट से आपको लड़नी है। मेरी आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना। एक एक कस्टमर को कहिए, एक एक आपका जो ग्राहक है उसके सबके आपके पास नंबर है, 15 दिन में बैठ के जब हम टेलीफोन भी कर दोगे उतने से भी काम चलता है। जो आ जाए भाई उसको आने पे कह दो, बाकियों को टेलीफोन पे कह दो, बहुत इससे फर्क पड़ जाएगा। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जी। आज के हमारे कार्यक्रम की शोभा